भगवान जगन्नाथ की कहानी, द स्टोरी ऑफ भगवान जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राम भक्त नारी। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी देह छोड़ी और उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तब उनका पूरा शरीर पंच तत्वों में मिल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं नष्ट हुआ। बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल ही सुरक्षित था। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा कि आज भी ये हृदय बिल्कुल सुरक्षित है और जो कि जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में बसा हुआ है और धड़कता रहता भी है। भगवान जगन्नाथ का रहस्य। जब भी भगवान जगन्नाथ मंदिर की सफाई होती है तो ये सोने से बने हुए झाड़ू से होती है। भगवान जगन्नाथ को कलियुग का भगवान भी माना जाता है। उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ विराजमान है। परंतु भगवान जगन्नाथ से जुड़े हुए बहुत से ऐसे भी रहस्य हैं जिसका आज तक कोई पता नहीं कर सका। जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा हर 12 वर्षों बाद बदल दी जाती है और जब प्रतिमा को बदलना होता है तो पुरी में हर जगह की लाइट बंद कर दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ सेना लगा दी जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति मंदिर में घुस ना जाए। मंदिर में भी पूरी तरह से अंधेरा रहता है और पुजारी के आँख पर भी एक पट्टी बंध दी जाती है और पुजारी अपने दोनों हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नए मूर्ति में डालते हैं। ये पदार्थ क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका और हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में परिवर्तित करते रहते हैं। ये एक ऐसा अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने से इंसान का पूरा शरीर भस्म हो जाता है। माना जाता है कि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जुड़े है। जब जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बदली जाती है तो उसके साथ साथ मंदिर के हर प्रतिमा को बदल दिया जाता है। प्रतिमा तभी बदला जाता है जब आषाढ़ के 2 महीने आते हैं। वैसे ऐसा 12 से 14 साल में एक बार होता है। जब ऐसा होता है तो इसे नवो कलेबर कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया कि वो पदार्थ क्या है जिससे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। जिन पुजारियों ने उस पदार्थ को हाथ लगाया है उनका कहना है कि ये खरगोश की तरह उछलता रहता है और आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के पहले वहाँ का राजा खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाता है। और इस मंदिर की एक खास बात ये भी है कि जैसे ही हम मंदिर में सिंह द्वार पर से पहला कदम अंदर रखते हैं तो समुद्रों के लहरों की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाती है, जबकि जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर रहेंगे समुद्रों के लहरों की आवाज़ें तेजी से कानों में सुनाई देने लगती है। अक्सर मंदिरों के ऊपर पक्षी बैठते हुए दिखाई देते हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी गुजरता हुआ नहीं दिखाई देता और मंदिर पर लगा हुआ झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और पूरे दिन किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती है।
मंदिर के लगभग 45 मंजिल ऊपर लगे झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी ये नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 साल के लिए बंद हो जाएगी। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगी हुई है, जिसको हर दिशा से दिखने पर उसका मुंह आपकी तरफ भी दिखाएगा। मंदिर के प्रसाद जब बनता है तो उसको पकाने के लिए एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग लगाई जाती है और सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। जगन्नाथ भगवान मंदिर में कभी प्रसाद घटा नहीं है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के कपट जब बंद होते हैं तो प्रसाद भी अपने आप समाप्त हो जाता है। ये है भगवान जगन्नाथ की कुछ रहस्यमय कहानियाँ। जय जगन्नाथ, जय बलराम सुभद्रा, जय श्री कृष्ण। आशा है कि आप सभी को भगवान जगन्नाथ की ये कहानी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय बलराम।